जो है गैर मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, काफर कहते हैं, बड़े बड़ी लोग बात करते हैं। यहाँ की जो मेजॉरिटी है काफ़ी फतवे लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो फतवे लगाने से पहले अल्लाह पाक ने पहले बोला कि अपने गिरेबान में झाँको, नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे करें। अब ईरान जो है कभी ईरान वार कर रहा है, कभी अफगानिस्तान हम पे वार कर रहा है कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है, इस मिट्टी में भी कोई ना कोई जादू है। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है नाम बिकता है। अब यहाँ से बीज वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से आ रहा है। नहीं, बीज हम उनसे लेते हैं, हम देते नहीं है। हम तो खुद चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से लेते हैं। ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, मेरे ये कहने का तो मतलब। हमसे नहीं, पता है ये जितनी बड़ी कंपनीज की आपने बात की वो पाकिस्तान खरीद सकते, इतना पैसा है उनके पास। हमारे भी ऐसे कई लोग हैं जो उनके मुकाबले में हैं, जैसे हमारा मलिक शाहिद है। मदद भी करते हैं, उनसे एक्सक्यूज़ भी करते हैं। हम जो है भारत का जो है भारत को वेलकम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब दुश्मन आपकी तारीफ़ें करने लगे तो आप समझ जाइए कि आप अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग अब भर भर के भारत की तारीफ़ें करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करते हैं और ये मानने लगे हैं कि भारत जो है विकसित हो रहा, आगे बढ़ रहा है। पहले हम लोग इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखा जाए तो उनके साथ जब हमारी तकरीबन कुछ 7-8 साल पहले उनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे। ट्रेड थी, वहाँ का जो है आलू प्याज वगैरह सब्जियाँ वगैरह आ रही थी। ठीक हो गया। और जब से इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने जो है पाकिस्तानियों ने फतवा भी लगाया कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। सेकेंडली जो है इमरान खान साहब ने जो है भारत के साथ जो है ट्रेड रोक दी थी, वो बड़ा गलत फैसला था। ठीक हो गया, 2019 में 2018-19 की बात है समथिंग। तो बड़ा गलत फैसला था इमरान खान साहब का। देखिए देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना वो ये नून लीग हुकूमत जो है ना, नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये बड़ा अच्छा रिलेशन रखते हैं नेबरिंग कंट्रियों के साथ। आपने देखा कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे पीछे वार हुआ था, हमने भी जवाबी कार्रवाई की। सऊदीया भी अभी नाराज़ है, दुबई नाराज़ है, बांग्लादेश नाराज़ है, अफगानिस्तान भी वार कर रहा है, काफ़ी नाराज़ हो चुकी, खफा हो चुकी। हम उनसे माजरत भी करते हैं, उनसे एक्सक्यूज़ भी करते हैं। हम जो है भारत का जो है भारत को वेलकम करते हैं कि आप आएँ, आप ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको नहीं कह रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी है और वही नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इंशाल्लाह। अगर हमें जो है, हमें तो इतना पता है, हमें रुपए में से 10 या 15 पैसे जो है ना फ़ायदा होगा, नहीं हमें ज़्यादा फ़ायदा है भारत से। भारत को अगर फ़ायदा है तो वो 10 पैसे या 15 पैसे आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। और मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो तजारत है वो कैसे खुलेगी, भारत जो है वो कैसे एग्री होगा, क्योंकि वो आजमाए हुओं को नहीं आजमाता। पाकिस्तान तो बार बार आजमाता है, दावतें देता है, वो फिर भी कोई लोग नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा भारत में, इंडिया में है, अंबानी की बेटे की शादी थी तो पूरे यूरोप से लोग आए, उन्हें आगे सेलिब्रेट किया, वहाँ पे आगे अपना बिजनेस रचाया, वहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे आगे तारीफ़ें की है कि यार ये वही नरेंद्र मोदी है जो चाय बेचता भी था, चाय पीता भी था, चाय पिलाता भी था। और चाय वाला कहते थे, कभी उसे गुजराती कहते हैं। टोंट मारने वाले भी तो बीच में है ना, उन्हें सबसे पहले गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने भारत में आज इंडिया का झंडा लहरा दिया, इंडिया में जो है ना गाड़ दिया झंडा, ऐसा गाड़ दिया दुनिया में आप कह सकते हैं। नहीं, मैं फिलहाल भारत की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इंसान अपना घर को डेवलप करता है, घर से स्टैंड लेता है। जब घर आपका अच्छा होगा, लोग आएंगे यार इसके घर पे जाएं, कितना प्यारा घर है, इसकी कंट्री में जाएं, इसकी कंट्री कितनी प्यारी है। जब भारत डेवलप हुआ तो भारत को देख के वो लोग जो हैं वो चाह रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि यार हम भी भारत में जाएं, इंडिया में जाएं, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जाके नरेंद्र मोदी से जाके टिप लें कि यार आपने भारत को कैसे स्टैंड कर दिया, आपने टेक्नोलॉजी कैसे बना ली, आपने एग्रीकल्चर का निज़ाम कैसे ठीक कर दिया। 2019 में बड़ी हमने कहा था कि हमने तो ट्रेड करनी नहीं है, आर्टिकल 370 और 35A जब तक बहाल नहीं होता। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी नमक की इंडस्ट्री भी खसारे में जा रही है, हम मर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत जो है वो हमारा नमक खरीद ले। और अब ये टॉपिक के ये स्टेटमेंट के भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? उनकी पावर तो अब फिर पूरी दुनिया को नजर आ रही है ना कि हम झुक गए हैं उनके आगे खुद। देखें जी, इसको मेरे ख्याल में झुकना नहीं कहता,
झुकना नहीं कहना चाहिए। देखें हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया तबलीग की कि अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखो, अपने हमसायों के साथ जो है ना अपने रिलेशन अच्छे रखें। नरेंद्र मोदी को जादूगर नहीं है, उसके पास जादू की छड़ी नहीं है, उसने स्ट्रगल की, उसने मेहनत की, वो अपने मुल्क को ग्रो की तरफ लेके गया। आज वही मुल्क है, इंडिया जो है वो यूरोप को टक्कर दे रहा है। चाइना का कभी नाम हुआ करता था सुपर पावर है जी, चाइना का गुलाम अमेरिका, चाइना का गुलाम रशिया, चाइना का गुलाम पाकिस्तान, चाइना का गुलाम अफगानिस्तान, चाइना का गुलाम हर कंट्रीज़। ठीक है, आज वही लोग हैं जिनकी मेडिसिन कम पड़ जाती है वो भारत के पास जाता है, जिसे कोई मसला मसाइल बनता है, टेक्नोलॉजी में कोई मसला मसाइल फेवर की ज़रूरत पड़ती है, वो भारत भागता है। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है वो भारत को मैं देख रहा हूँ कि भारत जो है उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सभी कंट्रीज़ को। आज आप देखें ना कि यार अगर पाकिस्तान ने उन्हें बोला कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। हमारा नमक किसी वक्त में भारत के पास जाया करता था, हमारा नमक के ट्रक जो है वो 400-500 में पूरे फिल हो जाते थे। तो भारत ने क्या किया, उसी साल्ट को जो है ना, पिंक साल्ट को बोतलों में डाल के तो आगे पौंडों में बेचा। ठीक है, पाकिस्तान को इतनी अकल नहीं है, अगले समझदार है भाई, अगले बिजनेस करना जानते हैं। तो कुछ भी नहीं लेते। आप उनकी टाटा की कंपनी देख ले, उसका नमक देख ले। अब उनका नमक, दे आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड एंड वो नमक को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे देश की मिट्टी बिकती है, गल्फ कंट्रीज के अंदर जाती है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी इस समय हरियाली दिखाई पड़ती है, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे कतर हो। वहाँ पर जो मिट्टी डाली जाती है वो भारत से जाती है, उसके बाद में वहाँ पर डालकर पेड़ लगाए जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपने बहुत सारी हरियाली देखी होगी, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें वो पेड़ जो है नहीं उगेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की मिट्टी भी बिकती है। अच्छा, आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी पहले थे जो भारत की बुराई करते रहते थे हमेशा, इसके अलावा अभी भी करते हैं, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो फैक्ट एंड फिगर को मानने लगे हैं, समझने लगे हैं, वो अब कहने लगे हैं कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसके साथ में जो ट्रेड है, व्यापार है, शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि 2019 में इमरान खान ने ट्रेड भारत के साथ में सस्पेंड कर दी थी जब वो प्रधानमंत्री थे, धारा 370 को लेकर। अब आज के समय में इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो चुकी है कि लोग डिमांड करने लगे हैं कि भारत के साथ में हमें ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए, नहीं तो हमारे और भी बुरे हालात होने वाले हैं। ओवरऑल आपने इस वीडियो के अंदर जो देखा, इसमें भारत के डेवलपमेंट को लेकर बात की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात की गई और पॉजिटिव बात की गई है। जैसे चाइना के बारे में बात किया गया कि पहले सारे लोग चाइना के आसपास में घूमते थे, पूरी दुनिया चाइना से ही जो है रिलेट करती थी, कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना होता था। लेकिन आज के समय में भारत जो है मेडिसिन सेक्टर में उभर रहा है, इसके अलावा जो और भी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टक्कर देने की कोशिश कर रहा है चाइना को। तो आने वाला जो समय है भारत का बहुत अच्छा होने वाला है, ये बात हर पाकिस्तानी जानने लगा है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर डिमांड की जा रही है कि किसी तरीके से भारत के साथ में ट्रेड है उसको जो है ओपन कर दिया जाए। पाकिस्तान का ट्रेड भारत के साथ ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।